दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मुताबिक इंडिया में अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में टोटल 10,113 कंपनियां ऑफिशियली बंद होगी। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे छोटे बिजनेसेस भी होंगे जो कि मिनिस्ट्री के पास रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन वो इस पेंडेमिक के दौरान बंद हो गए होंगे। और जब आपका बिजनेस फेल होता है तब आपके पैसे और टाइम के अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब आप अपना बिजनेस शुरू करें उससे पहले पूरी प्लानिंग कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान को बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हाय देयर, मैं हूं तरुण वाडेर और स्वागत करता हूं आपका इन्फॉर्मर टीम है। मैं इस चैनल पर बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आपका इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप जल्दी से नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस प्लान का सबसे पहला कंपोनेंट होता है एग्जीक्यूटिव समरी। अब आपको नाम से थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा कि ये क्या होता है। एग्जीक्यूटिव समरी में आपके पूरे बिजनेस प्लान को समराइज किया जाता है और ये पूरे बिजनेस प्लान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस एग्जीक्यूटिव समरी में आपके पूरे बिजनेस प्लान की जो मेजर हाइलाइट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको लिखना है। और क्योंकि ये एक समरी है इसलिए ऑब्वियसली जब आप अपना पूरा बिजनेस प्लान बना लेंगे तभी आप इसको लिख पाएंगे। लेकिन जब आप अपने बिजनेस प्लान को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तब आपको इस एग्जीक्यूटिव समरी सेक्शन को सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रीडर है ना वो पूरे बिजनेस प्लान को नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है या फिर उसको ज़रूरत नहीं है। जो भी रीज़न है वो इस एग्जीक्यूटिव समरी को पढ़कर अपना डिसीजन ले सकता है। और आपको भी यही सोचकर इस समरी को लिखना है कि जो रीडर है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी वो जो वो जानना चाहेगा। तो यही सारी बातों को ध्यान में रख के आपको इस एग्जीक्यूटिव समरी को लिखना है। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको आपके बिजनेस के बारे में डिटेल में लिखना है। सबसे पहले तो आपके बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर एलएलपी मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या फिर ओपीसी मतलब कि 1% कंपनी है। इसके अलावा आपके बिजनेस का मिशन क्या है, फिर आपके बिजनेस के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, फिर आप जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल करने वाले हैं उसके बारे में लिखिए। आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, आपके आइडियल कस्टमर कौन से हैं, फिर आपकी वैल्यू प्रपोजिशन क्या होगी। इसके अलावा आपको लिखना है कि आपके बिजनेस का मॉडल क्या होगा, आपके बिजनेस की लोकेशन क्या होगी। एवरीथिंग जो कि आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करता हो वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है रिसर्चिंग कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स पर फोकस करना है और इसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। जी हाँ, कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिस्क्राइब कीजिए, उनके बारे में डिटेल में लिखिए। क्या वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है या फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कि भले ही आप दोनों के प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट का काम कर रहे हो, तो ऐसे में भी वो आपका कॉम्पिटिटर कहलाएगा। इसके अलावा आपका कॉम्पिटिटर कितना बड़ा है, उसकी रीच कहाँ तक है, क्या वो बहुत ही बड़ा बिजनेस है या फिर वो कोई होम बेस्ड स्मॉल बिजनेस है, सब कुछ डिटेल में लिखिए। इसके अलावा वो कैसे ऑपरेट करता है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, उसके बारे में भी आपको रिसर्च करनी है। लेकिन अगर वो छोटा बिजनेस है तो उसके जो इंटरनल डेटा और नंबर्स वो पब्लिकली नहीं होंगे, तो ऐसे में आपको सिर्फ अंदाजा लगाकर ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, चौथे नंबर का कंपोनेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मार्केट प्लेस को आपके बिजनेस के बारे में कैसे पता चलेगा, कि कैसे आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करेंगे और अटेंशन ग्रैब करने के बाद कैसे आप उन लीड्स को फाइनल सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को जानिए कि उनकी थिंकिंग क्या होती है, आपके कस्टमर कहाँ पर रहते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, फिर उनका जेंडर, उनकी इनकम रेंज, उनकी एज, ये सब क्या है, उनका पूरा प्रोफाइल तैयार कीजिए। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको मार्केटिंग कहाँ करनी है, आपकी मार्केटिंग चैनल कौन सी होगी, क्या आप ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे, आप पुश स्ट्रैटेजी अपनाएंगे या फिर पुल स्ट्रैटेजी अपनाएंगे।
इसके अलावा आपका सोशल मीडिया, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर डिटेल में लिखनी है। और जब सेल की बात आती है तो आपकी सेलिंग मेथड क्या होगी, आपकी सेल्स फनल कैसी होगी, आपके क्लोजिंग करने का तरीका क्या होगा, ये सारी बातें भी आपको इस सेक्शन में लिखनी है। दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, कि डेली बेसिस पे आप अपने बिजनेस को कैसे रन करेंगे, कौन सी सिस्टम इन प्लेस होगी, फिर आपकी ओवरऑल टीम कैसी होगी, आपकी मैनेजमेंट में कौन से लोग होंगे, आपके रूल्स और पॉलिसीज क्या होंगी, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, फिर आपकी पूरी फॉर्म में कम्युनिकेशन का तरीका क्या होगा। मीन्स कि अगर किसी को अपने आइडियाज़, अपनी प्रॉब्लम्स या फिर अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर करना है तो वो कैसे करेगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए करनी है क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए ये एक रोड मैप का काम करेगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को स्मूथली डे टू डे बेसिस पे चला सकेंगे। नंबर 6, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान। यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके बिजनेस की ओवरऑल डिज़ाइन कैसी होगी और कैसे फ्यूचर में आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी क्या होगी, फिर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, आपके सोर्स ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सी होगी, इन सब के बारे में भी आपको लिखना है। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो फ्यूचर में आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं या फिर किसी भी सेक्टर में आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या फैसिलिटीज चाहिए होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसके बारे में भी डिटेल में आपको लिखना है। तो ये सारी बातें भी आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल फैक्टर्स। यहाँ पर मेनली आपको आपकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन पे फोकस करना है कि फ्यूचर में आपके बिजनेस के फाइनेंशियल्स कैसे होंगे। तो यहाँ पर आपको मेनली आपके कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, परफॉर्मेंस रेशियो, फिर ROI मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सब बातों पे फोकस करना है। इसके अलावा आपके फ्यूचर में जो डेवलपमेंट के लिए प्लान है उसके लिए फंड कितना चाहिए होगा, वो फंड कहाँ से आएगा, फिर आपकी डेट कितनी है, फिर आपका पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल फैक्टर है वो किसी भी छोटे बड़े बिजनेस की सक्सेस या फिर फेलियर का रीज़न हो सकते हैं, तो आपको इस सेक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली या फिर फ्रेंड में से ऐसा कोई है जो कि बिजनेस को शुरू करना चाहता है या फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है तो उनके साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।